नमस्कार टू ऑल। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया वो क्लास 10 मैथ्स का है। इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, जिसका की सेंटर ओ है एंड ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। इस जो पेरीमीटर ये जो सेक्टर दे रखा है, इस सेक्टर की जो पेरीमीटर दे रखी है वो 73.12 सेंटीमीटर दे रखा है। अपने को फाइंड आउट करना है सेंटर एंगल AOB, ये वाला सेंटर एंगल AOB फाइंड आउट करना है एंड फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB, और माइनर सेगमेंट ACB का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में तो सबसे पहले तो है पेरीमीटर। पेरीमीटर किसे कहते हैं? जो भी बाउंड्री की लेंथ ऑफ बाउंड्री की लेंथ। तो अब सेक्टर किसे कहते हैं? सेक्टर, यहाँ पे सेक्टर जो होता है वो दो रेडियस, एरिया एनक्लोज बाय 2 रेडियस एंड अ आर्क, 2 त्रिज्या और एक चाप के द्वारा जो एरिया बनता है उसको अपन सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये 2 रेडियस है और ये आर्क है, चाप है। तो अपने को ये जो कहलाएगा वो सेक्टर कहलाएगा। तो इस सेक्टर की अपने को पेरीमीटर दे रखी है, मतलब बाउंड्री दे रखी है। तो बाउंड्री की टोटल लेंथ दे रखी है वो अपने को 73.12 दे रखी है, और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। अपने को ये वाला एंगल पता करना है, तो इस एंगल को अपन ने थीटा मान लिया। ठीक है, अब अपने को दे रखा है इसकी पेरीमीटर, मतलब कि इसकी पूरी बाउंड्री। तो ये OA प्लस ACB, OA प्लस ACB प्लस BO, ये 2 भुजा है, ये 2 साइड और ये आर्क, ये चाप, इन तीनों को अपन प्लस करेंगे तो इसकी पेरीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACB, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया OA प्लस ACB प्लस BO। तो OA और BO जो है वो तो रेडियस है, तो OA और रेडियस अपने को जो दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ पर भी रेडियस जो दे रखी है BO जो है वो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये आर्क कैसे आएगी? आर्क के लिए अपन क्या कर सकते हैं? आर्क के लिए अपने को पता है कि आर्क ये पूरी जो है वो उसकी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कहलाती है। सर्कल की सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो जो होता है वो 2πr होता है। तो जब इस पॉइंट पर, इस सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसकी पूरी जो सर्कमफ्रेंस होती है 360 डिग्री के लिए, जो ये पूरी आर्क होती है, जब सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है तो पूरी आर्क जो होती है वो होती है 2πr, और 1 डिग्री के लिए ये जो हो जाएगी वो 2πr अपॉन 360 हो जाएगी, और ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो जब 1 का पता है, ज़्यादा का पता लगाना है, तो अपन इस थीटा ज़्यादा का पता लगाने के लिए अपन क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो थीटा के लिए जो हो जाएगा वो 2πr अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आई अपने पास आर्क आई, आर्क कैसे आएगी? आर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 2πr अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड ये कैसे आया। अगर आपको वैसे याद नहीं होता फॉर्मूला तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 2πr मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। फिर ये 24 प्लस 24 और 24 48 हो गए। ये दोनों इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद रेडियस जो दे रखी है वो अपने को 24 दे रखी है। तो यहाँ पे रेडियस की जगह अपन ने 24 लिख दिया। फिर 24 लिखने के बाद ये अपन ने माइनस किया तो अपने पास आ गया 25.12। फिर थीटा अपने को फाइंड आउट करना है। थीटा क्या है? ये सेंटर एंगल AOB है, तो थीटा को यहीं रखेंगे। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो इधर आकर के
ट्रांसपोज हो जाएंगी, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीज़न में आ जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीज़न में आ जाएगा, और जो डिवीज़न में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे 360 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों जो ये तीनों टर्म जो है वो इधर आकर के डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये 360 और 24 जो है वो दोनों 12 की टेबल में आते हैं। तो 12 से डिवाइड किया, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 0 का 0। फिर यहाँ पे इसको अपन ने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 बचेगा। फिर 1 को नीचे उतारा 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 11 में से 10 को माइनस किया 1 बचा, 2 को नीचे उतारा 12 हो गया। फिर यहाँ पर 2 6 ज़ा 12, तो इस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर ये आ गया। फिर 314 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो इस नंबर को 314 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 30 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो सेंटर एंगल जो आ गया वो 60 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो अपने को दे रखा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट, तो सेगमेंट किसे कहते हैं? कोई भी कॉर्ड जो होती है, जीवा जो होती है, वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। कोई भी जीवा या कॉर्ड जो होती है वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे बड़ा वाला जो पार्ट होता है वो मेजर पार्ट कहलाएगा, बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट कहलाएगा, और छोटा वाला जो पार्ट है वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अपने को छोटा वाला जो सेगमेंट है उस छोटे वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, छोटे वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो छोटे वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले तो ये जो सेक्टर दे रखा है, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो अपने पास ये जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में से इस सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर OACB, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल AOB। आइसोसेलेस क्यों बोल रही हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसकी ये जो 2 भुजाएं हैं OA और OB, ये दोनों इस सर्कल की रेडियस है, इस वृत्त की त्रिज्या है, और ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं। तो अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, 2 साइड बराबर हो, तो उसको अपन समद्विबाहु त्रिभुज, या फिर इफ two side of a triangle are equal then that triangle is called isosceles triangle। तो ये वाला जो ट्रायंगल है AOB, ये जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 r², √3/4 r²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर AOCB, पहले मैंने आपको जो बताया था वो उसके लिए आर्क के लिए बताया था। तो एरिया के लिए भी अपन क्या करेंगे कि 360 डिग्री के लिए जब सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है तो पूरे सर्कल का जो एरिया हो जाता है वो πr² हो जाता है। अगर 1 डिग्री के लिए जो होगा, 1 डिग्री के लिए ये नंबर जो होता है वो डिवीज़न में आ जाता है, तो ये हो जाएगा πr² डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, होगी वो πr²। एरिया ऑफ सेक्टर OACB की जो वैल्यू होगी πr² अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। और ये जो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है √3/4 r²। आज जो दे रखा है अपने को 24 दे रखा, और इस स्क्वायर है तो उसको 24 को अपन 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू जो दे रखी है वो 3.14 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। यहाँ पे √3 की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1.73 अपॉन 4, और आर की जगह अपन ने 24
स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 4 1 ज़ा 4, इनको डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। फिर इन सारी टर्म को अपन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 301.44 माइनस इन तीनों टर्म को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 249.12। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 52.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।